नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पलवल के डॉक्टर राजेश कुमार मंगला, जिन्हें साहित्य क्षेत्र में पार्थ नाम से जाना जाता है, उन्हें हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल मान्य बंडारू दत्तात्रेय जी ने किया साहित्य रत्न से सम्मानित। हरियाणा के पलवल शहर कानून गोयान मोहल्ला में साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर राजेश कुमार मंगला, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पार्थ नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का कुलगीत नाम विकास हेतु कौशलम लिखने के लिए हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल मान्य बंडारू दत्तात्रेय जी ने सम्मानित किया है। वर्तमान में वह अकेले एक ऐसे कवि हैं और साहित्यकार हैं जिनकी दर्जनों पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें कोलकाता में पूर्व में एशियाई प्रेस बुक द्वारा राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान से भी नवाजा गया है। पिछले वर्ष पंचकुला में भी डॉक्टर राजेश कुमार मंगला को हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने साहित्य में योगदान के लिए साहित्य रत्न सम्मान से नवाजा है। इतना ही नहीं, वह वर्तमान में उनके द्वारा लिखी गई अकादमी कोर्स पुस्तकें जैसे राइटिंग स्किल्स एंड आर्ट ऑफ रिटोरिक और कम्युनिकेशन मीडिएशन एंड रेजोल्यूशन और इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसी पुस्तकें पलवल और फरीदाबाद के कॉलेजों में प्रमुखता के साथ पढ़ाई जा रही हैं। उनकी अन्य कई पुस्तकें आने वाले समय में इसी कड़ी में हमें देखने को मिलेंगी। डॉक्टर राजेश कुमार मंगला और उनकी पुस्तकों के बारे में भी गूगल पर भी जानकारी उपलब्ध है, जो कि आजकल शिक्षा एवं साहित्य क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर चुके हैं, जिन्हें धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अलावा हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। वह पलवल हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। आइए रूबरू कराते हैं डॉक्टर राजेश कुमार मंगला से, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पार्थ के नाम से जाना जाता है। जी, आपका नाम और परिचय और आपने साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है आपका? मैं डॉक्टर राजेश कुमार मंगला, साहित्य में मैं पार्थ नाम से जाना जाता हूँ और पलवल में एक भारत सरकार की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है उस और जो वर्ल्ड की 6ठी रैंक की यूनिवर्सिटी है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसका कुलगीत भी मैंने ही लिखा है। और वर्तमान में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है एनजेएफ कॉलेज, उसमें मैं प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। साहित्य की बात करें तो मेरी पहला काव्य संग्रह काव्य स्पंदन 2020 में पब्लिश हुआ था और उसके बाद स्किल यूनिवर्सिटी के जो उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर थे राज नेहरू जी, तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी के लिए उनका कुलगीत लिखूं। तो ये एक बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मैं उनके प्रोत्साहन के कारण वो गीत लिखने में कामयाब रहा और उसके लिए मुझे हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने भी इसके लिए सम्मानित किया है। और उसके बाद मेरी कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे युवा कविता का नाद, वो वाईएमसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर सुशील तोमर जी ने उसका विमोचन किया। उसके बाद मेरा इंग्लिश काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ और उसका विमोचन भी उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर राज नेहरू जी ने किया। और इसके बाद एक के बाद मेरे कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। साथ साथ मुझे फिर वाईएमसी यूनिवर्सिटी से मौका मिला कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ एकेडमिक कोर्स बुक्स भी लिखी हैं, जो आज पलवल में और फरीदाबाद के कई कॉलेज में जिनके माध्यम से पढ़ाया भी जा रहा है। और लगातार मुझे अपने मित्रों का, अपने टीचर्स का, अपने जो भी मेरे अनुभव वेल विशर थे, उनका मुझे आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिला है, जिससे मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। साहित्य के अलावा आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं? मैंने बताया कि मैं साहित्य के अलावा पलवल के एनजीएफ कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरी किताबों का प्रदर्शन हर वर्ष दिल्ली के प्रगति मैदान के मंडपम में लगने वाले मेरी किताबों का प्रदर्शन वहाँ पर होता है। और इस बार मुझे वॉलनट पब्लिकेशन के माध्यम से एक ईमेल मिली, जिन्होंने बताया कि एनबीटी के माध्यम से मेरी एक किताब का चयन कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के लिए भी हुआ है। बहुत बहुत बधाई। और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा कभी तो बाई बर्थ होता ही है कि आप अपनी मर्जी से आईएएस बन सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर संवेदना है, भावना है, तो ही आप कवि बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे, अर्थात आप नहीं बनेंगे। तो इसलिए कवि होने के लिए, साहित्यकार होने के लिए भावनाओं का होना हृदय में ज़रूरी है, संवेदनशील होना ज़रूरी है और तभी आप साहित्य लिख सकते हैं। खासकर युवाओं एवं साहित्यकारों और समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, साहित्य समाज का दर्पण होता है
कि जो साहित्यकार अनुभव करता है अपने जीवन में, उसी को अपनी कलम से उसे लिपिबद्ध करता है। तो युवाओं का आज की डेट में जो रुझान है मोबाइल की तरफ ज़्यादा है, सोशल मीडिया में ज़्यादा है, तो इस तरह के साहित्य लेखन में बहुत कम अब ऐसे युवा मिलते हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं। तो एक तरह से बोलूँ तो साहित्य का प्रति जो रुझान है युवाओं का, वो कम होता जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो साहित्य से जुड़े रहें, साहित्य को समझें, क्योंकि साहित्य ही उनके भविष्य को और उनके सुखी जीवन का एक आधार बन सकता है। आपकी अगली योजना क्या है? मेरी अगली योजना यही है कि अभी तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए उनकी एकेडमिक कोर्स बुक्स जिसका अभी कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसी में प्रयास कर रहा हूँ कि उनको कंटेंट्स मिले, अच्छे से पढ़ाई कर सकें वो। और दूसरा कि आज कलयुग में जिस तरह की आपाधापी मची हुई है, मानवीय संवेदनाएं, रिश्ते नाते सब धूमिल से होते जा रहे हैं। तो मेरी योजना तो यह है कि कुछ ऐसा लिख के जाऊँ कि प्रेरणा भी मिले और हमारा घर परिवार समाज उसको एक पॉजिटिव संदेश मिले, सभी मिलजुल कर रहें और आगे बढ़ें। आप समाज और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, सरकार का तो हम भी एक हिस्सा है कि हम सरकार भी क्या करिए, अगर हम उसके सिटीजन नागरिक यदि संवेदनशील नहीं है, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार साहित्यकारों को प्रोत्साहित करे, उनको एक्नॉलेज करे, उनको पहचान दे, जिससे कि वो कलम को अपनी जिंदा रख सकें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला था यूनिवर्सिटी के लिए एक गीत लिखा आपने, उसको हम आपके मुखारबिंद से एक पंक्ति सुनना चाहते हैं। अभी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार की पहली और वर्ल्ड की 6ठी रैंक की यूनिवर्सिटी है, उसका कुलगीत लिखने का सौभाग्य मिला। तो उसकी जो पहली जो कुछ लाइनें हैं, इसके लिए भी मुझे राज नेहरू जी ने मतलब प्रेरित का आग्रह किया था कि कुछ ऐसी हो कि बिल्कुल क्रांति जिसमें नजर आए। तो मैं शुरुआत करता हूँ। उठा कदम बढ़ा कदम, सिर उठा ये खा कसम, उठा कदम बढ़ा कदम, सिर उठा ये खा कसम, काल जय का सिद्ध हस्त सारथी बनेंगे हम, काल जय का सिद्ध हस्त सारथी बनेंगे हम, विकास हेतु कौशलम, विकास हेतु कौशलम। कोटि अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।